हाँ, आज हम बात करेंगे क्वांटम यील्ड की, जिसे हम क्वांटम एफिशिएंसी भी कहते हैं। हमने देखा था फोटोकेमिकल लॉज में कि कोई भी अणु प्रकाश का अवशोषण करता है और उत्तेजित अवस्था में जाके वो उत्पाद में बदल जाता है। उत्तेजित अवस्था में आने के बाद उत्पाद बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। तो कभी कभी अणु के द्वारा दिए गए समय में उत्पाद में परिवर्तित होने वाले अणुओं की संख्या तथा उसी समय अवशोषित होने वाले फोटोन की कुल संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? क्वांटम लब्धि कहलाता है। कभी कभी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में होता यह है कि अणु जितनी ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है उस अनुपात में उत्पाद नहीं बनता। तो इसी को ज्ञात करने के लिए क्वांटम एफिशिएंसी वर्ड लाया गया, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि दिए गए समय में कि उत्पाद में परिवर्तित होने वाले अणुओं की संख्या और उसी समय अवशोषित होने वाले फोटोनों की कुल संख्या का जो अनुपात होता है वही क्वांटम लब्धि कहलाता है। तो क्वांटम एफिशिएंसी को अपन निर्धारित कर सकते हैं दिए गए समय में अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या डिवाइडेड बाय अवशोषित होने वाले फोटोन की संख्या से क्वांटम एफिशिएंसी की गणना की जा सकती है। या यूँ कहें कि पदार्थ के अभिकृत होने की मात्रा बटे अवशोषित फोटोन की मात्रा से भी हम क्वांटम एफिशिएंसी को ज्ञात कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि दिए गए समय में अभिकृत मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय अवशोषित आइंस्टाइन की संख्या से भी क्वांटम एफिशिएंसी ज्ञात की जा सकती है। बात करें अपन कि प्रकाश रासायनिक तुल्यता के नियम से क्वांटम एफिशिएंसी का मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है तो क्वांटम एफिशिएंसी की वैल्यू 1 होना चाहिए। लेकिन ये सर्वथा सत्य नहीं होता। ज़्यादातर जो रिएक्शंस होती है उनके लिए क्वांटम एफिशिएंसी की जो वैल्यू पाई गई वो 0 से 10⁶ तक पाई जाती है। तो जब एक फोटोन के अवशोषण से यदि एक ही अणु अपघटित होता है तो उस अभिक्रिया के लिए क्वांटम दक्षता का मान 1 होता है। अर्थात उसके लिए फाई का मान क्या कहते हैं अपन? 1 होगा। यदि एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करेगा तो उसके लिए क्वांटम एफिशिएंसी की वैल्यू 1 होगी। दूसरी बात करें अपन तो अपन कह सकते हैं कि जब एक फोटोन के अवशोषण से 2 या 3 अणु अपघटित हो जाए तो उस अभिक्रिया के लिए क्वांटम एफिशिएंसी का जो मान होता है वो 1 से अधिक होता है। अर्थात फाई की जो वैल्यू है वो 1 से हमेशा क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जब फाई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो उसे हम कहते हैं हाई क्वांटम यील्ड बोला जाता है उसे। ठीक है। तीसरी कंडीशन अपने पास रहती है तो अपन कहते हैं जब एक फोटोन के अवशोषण से यदि एक से कम अणु अपघटित हो तो उस अभिक्रिया के लिए क्वांटम दक्षता का जो मान है वो 1 से कम होता है। दैट मीन्स फाई की जो वैल्यू है इट इज़ लेस देन 1 और इसको अपन कहते हैं लो क्वांटम यील्ड। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार की फाई की वैल्यू होती है। फाई इज इक्वल टू 1 होता है और वो उनके लिए होता है जब एक अणु एक ही फोटोन को अवशोषित करके अपघटित होता है। और फाई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाती है, हाई क्वांटम यील्ड आ जाती है। कब आ जाती है? जब एक फोटोन के अवशोषण से 2 या अधिक अणु अपघटित हो जाते हैं तो फाई की वैल्यू 1 होती है उस अभिक्रिया के लिए। और तीसरी कंडीशन की बात करें तो फाई की वैल्यू लेस देन 1 होती है। कब होती है? जब अणु एक फोटोन का अवशोषण कर लें और 1 से भी कम अणु अपघटित हो तो उसके लिए फाई की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो फाई की 3 तरह की वैल्यू हो गई। फाई की वैल्यू 1 हो सकती है, फाई की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है, फाई की वैल्यू 1 से कम हो सकती है। तीनों अपने पास है। फाई की वैल्यू 1 से कम हो सकती है, 1 ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1 अपने पास हो सकती है। तो ये थी अपने पास क्वांटम एफिशिएंसी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कुछ रिएक्शंस की।
एक होती है अपने पास फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस। फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस होती क्या है, तो जैसे अपन रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, वैसे अपने पास फोटोसेंसिटाइजर होते हैं। तो फोटोसेंसिटाइजर होते क्या हैं, ये उत्प्रेरक से भिन्न होते हैं। कभी कभी कोई अणु प्रकाश का अवशोषण करने के बाद भी उत्पाद नहीं देता, अभिक्रिया स्टार्ट नहीं होती केमिकल, तो उस रिएक्शन में फोटोसेंसिटाइजर मिला दिया जाता है जिससे अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो फोटोसेंसिटाइजर वे बाह्य पदार्थ जो क्रियाकारी पदार्थ में मिलाने पर बिना अभिक्रिया में भाग लिए प्रकाश का अवशोषण करके प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करते हैं, प्रकाश संवेदक कहलाते हैं। ठीक है, ये बाह्य पदार्थ होते हैं जो किसी भी क्रियाकारी पदार्थ में मिला दिए जाते हैं, वो उससे क्रिया नहीं करते, लेकिन ये प्रकाश का अवशोषण करके प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करते हैं और फोटोसेंसिटाइजर कहलाते हैं। और इनके द्वारा जो प्रक्रिया होती है उसको अपन कहते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे कहा जाता है कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो फोटोसेंसिटाइजर का काम करते हैं, तो कहा जाता है कि मरकरी और केडियम की जो वाष्प है वो अनेक अभिक्रियाओं में प्रकाश संवेदक के रूप में कार्य करती है और ये प्रकाश को अवशोषित करके ऊर्जा को क्रियाकारी पदार्थ में क्या कर देती है, स्थानांतरित कर देती हैं। मरकरी और केडियम की वाष्प, जैसे अपन एक एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, जैसे डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया होता है तो कैसे होता है। सबसे पहले अपने पास बात करें, मरकरी की वाष्प है, वो HNO को अवशोषित करके क्या हो गया, उत्तेजित हो गया। उत्तेजित होने के बाद ये उत्तेजित जो मरकरी का अणु है ये अपनी एनर्जी को अमोनिया को क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है, जिससे अमोनिया का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, उत्तेजित होता है। और अमोनिया का मॉलिक्यूल उत्तेजित होकर अभिक्रिया में भाग ले जाता है और अपनों को क्या बना देता है, प्रोडक्ट बना देता है। तो ये अपने पास फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस हैं, जिसे अपन कह सकते हैं मरकरी और केडियम फोटोसेंसिटाइजर के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें एक और रिएक्शन की, जैसे क्लोरोफिल है। अपन जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अवशोषण जो होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वो रिएक्शन है। तो यहाँ क्लोरोफिल जो होता है वो एक्ट करता है कि फोटोसेंसिटाइजर की फॉर्म में। क्लोरोफिल करता है क्या है, क्लोरोफिल एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है और एक्साइट हो जाता है। और ये एक्साइट जो मॉलिक्यूल है ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है वाटर मॉलिक्यूल को, और वाटर मॉलिक्यूल फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके क्या बना देता है, उत्पाद बना देता है। तो ये फोटोसेंसिटाइजर्स हैं। ठीक है, अभिक्रिया को प्रेरित करते हैं, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। नेक्स्ट एक क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है अपना 8000 एंगस्ट्रॉन पर एक आइंस्टीन ऊर्जा की गणना कीजिए। अपने पास आया था 1 आइंस्टीन विल बी इक्वल टू NH और न्यू क्या है, C/λ। यहाँ आवागाद्रो नंबर, प्लांक कांस्टेंट और C लाइट और लैम्डा दे रखा अपने पास 8000 एंगस्ट्रॉन, इसको अपन ने सेंटीमीटर में चेंज किया तो 8000 × 10⁻⁸ अपने पास आ गया। तो ये इसकी क्या आ गई, एक आइंस्टीन की एनर्जी आ गई। ये अपने पास है। एक और अपने पास टॉपिक है केमिस्ट्री में, वो है एनर्जी ट्रांसफ़र इन फोटोकेमिकल रिएक्शन। कैसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो कह सकते हैं अपन कि जो मॉलिक्यूल होता है, कोई भी फोटोसेंसिटाइजर जो है वो अपनी डी स्टेट में S0 में होता है, डी स्टेट में होता है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके S1 D1 में आ जाता है। D1 में आने के बाद जब वापस ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा ये कम एनर्जी लेवल पे आ जाता है और T1 या यूँ कहें अपन D3 में ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जब ये D3 से वापस D1 में आता है तो एनर्जी जो होती है वो क्रियाकारी स्पीशीज ले लेता है और क्रियाकारी जो स्पीशीज है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है और एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद वो उत्पाद को बना देता है। जैसे नीचे पे अपन ने लिख रखा है, ये अपने पास 0D HNO का इसने अवशोषण किया, D1 में पहुंच चुका। D1 क्या हो गया, एक्साइज स्टेट हो गया। एक्साइज स्टेट से वापस इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से ये D3 में आ गया, D3 एक्साइज स्टेट में आ गया। D3 जो एक्साइज स्टेट है उसके बाद एनर्जी ट्रांसफ़र हुई रिएक्टिंग स्पीशीज़ ए को, और रिएक्टिंग स्पीशीज़ जो ए थी वो एक्टिव हो चुकी और एक्टिव होकर ये क्या बना लेगी, उत्पाद बना लेगी। तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस में।
थैंक यू।